इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। कर सकते हैं। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश की जनता 5वें चरण का जहां पर मतदान आज कर रही है, साफ दिख रहा है कि लोगों के बीच में भाजपा और भाजपा की सरकारों के खिलाफ कितना गुस्सा और रोष है, जिससे साफ दिख रहा है कि 5 राज्यों के चुनावों में भाजपा का सुपड़ा पूरी तरह से जनता साफ करने जा रही है। सामने हार को देखते हुए भाजपा पूरी तरह से राजनीतिक हिंसा करने पर उतारू हो चुकी है। अगर मैं बात करूं त्रिपुरा राज्य की, जहां पर भाजपा की सरकार है, 2023 अगले साल वहां पर भी चुनाव है। पूरी तरह से त्रिपुरा की जनता हो, उत्तर प्रदेश की जनता हो, हमने उत्तराखंड देखा, गोवा देखा, डबल इंजन की सरकार को भाजपा की फेल होते हुए देखा है। आज त्रिपुरा के अंदर भी हिंसा सर चढ़कर बोल रही है। पूरी तरह से त्रिपुरा में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। कोई भी वहां पर सुरक्षित नहीं है। लोकतंत्र में उठ रही आवाजों को कुचलने की सत्ता और ताकत के दम पर भाजपा की सरकारें कोशिश कर रही हैं। मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहती हूं। आप इस अगर वीडियो को देखेंगे, कांग्रेस का मुख्यालय है, मंच सजा हुआ है, सदस्यता अभियान की शुरुआत होनी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि भाजपा के झंडे हाथ में लिए हुए भाजपा के गुंडे पथराव कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यालय पर। कांग्रेस के मुख्यालय त्रिपुरा में, अगरतला में भाजपा के कार्यकर्ता, गुंडे कहूंगी, हाथ में झंडे हैं और बकायदा, और पुलिस की उपस्थिति में आप देखेंगे, पुलिस की उपस्थिति में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ये वो कार्यक्रम है जिसकी इजाजत पुलिस द्वारा 4 दिन पहले ली गई, और पुलिस की उपस्थिति में कार्यक्रम होने से पहले ही भाजपा के गुंडे हाथ में झंडा लिए, और वहाँ के जो चश्मदीद गवाह हैं उनका कहना है कि सुशांत चौधरी जो भाजपा के मंत्री हैं वो भी इस भीड़ का, जो भाजपा के गुंडों की भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें उकसाने का काम कर रहे थे। 23 फरवरी को 11 बजे त्रिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर जो है वो हमला किया जाता है। 23 तारीख को ही दोपहर 3 बजे सुदीप रॉय बर्मन जी, जो भाजपा के सदस्य, पूर्व मंत्री और विधायक, और उन्हीं के साथ आशीष कुमार साहा, ये भी भाजपा के सदस्य और विधायक रहे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, दोनों नेता सुदीप रॉय बर्मन जी और आशीष कुमार साहा ने भाजपा की सदस्यता से ही इस्तीफा नहीं दिया, अपनी विधायकी से भी इस्तीफा देकर दिल्ली के अंदर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से मुलाकात करके त्रिपुरा और देश में बढ़ते कांग्रेस के जनाधार को देखते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा इससे पूरी तरह से बौखला चुकी है कि किस तरह से उन्हीं के विधायक, उन्हीं के नेता, उन्हीं की पार्टी के अंदर जो विश्वास और जनाधार खो चुका है उसे छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है। 26 फरवरी को हमारी एक पब्लिक मीटिंग जो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सदस्यता अभियान की थी, वहां पर पथराव किया गया और पुलिस ने कार्रवाई गुंडों पे करने की बजाय आज सुबह जब मैं आपसे बात कर रही हूं, हमारी 3 महिला कार्यकर्ताओं को सुबह 6 बजे उन्हें घर से उठाया गया। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि एक भी भाजपा का गुंडा जो उस समय वहां पथराव कर रहा था, जो वीडियो में सबूत के तौर पर आपके सामने है, आपने एक की भी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं की, हम पूछना चाहते हैं। इतना ही नहीं, शाम को जब हर घटनाक्रम को लेकर पार्टी मुख्यालय में फिर दोबारा मीटिंग की गई, जो हिंसा हुई, एक बार फिर से उसी दिन शाम को फिर पथराव किया जाता है। सारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कांग्रेस के मुख्यालय में बंद कर दिया। जब बाहर निकाला तो उन्हीं गिरफ्तार करके वो थानों में लेकर चले गए। तो हमारा ये कहना है कि कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से भाजपा के हाथों में खेल रहा है। ये हिंसा का दौर लगातार साबित करता है कि भाजपा की हार और बौखलाहट है। सुप्रीम कोर्ट कहें, हाई कोर्ट है, लोग सरकार से उम्मीदें छोड़कर अपनी सुरक्षा की गुहार अदालतों से कर रहे हैं।
एनएसयूआई के हमारे अध्यक्ष त्रिपुरा के सम्राट गंभीर रूप से इस समय घायल हैं और अस्पताल में एडमिट हैं। कहीं पे भी कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होने दिया जा रहा है। जहां जहां हो रहा है वहां पर हिंसा करके उन्हें रोकने की कोशिश भाजपा की सरकार कर रही है। 144 धारा त्रिपुरा के कुछ इलाकों में लगा दी गई है, खासतौर से वहां पर जहां पर एक लोकतंत्र की आजादी के तहत हर राजनीतिक दल को अपने पार्टी का प्रचार करने की इजाजत है, अपनी बात रखने के लोकतांत्रिक अधिकार है। उससे वंचित रखने के लिए जहां जहां हमने अपने राजनीतिक सभाओं के लिए समय मांगा वहां वहां हिंसा होगी, इसका हवाला देकर 144 धारा लगा के किसी तरह की इजाजत देने से मना कर दिया। जबकि होना यह चाहिए, उम्मीद यह की जाती है कि आप इस तरह की हिंसा को रोकें। आप त्रिपुरा की जनता को, उनकी उठती आवाजों को लोकतंत्र में इस तरीके से 144 धारा के दम पर आप रोक नहीं सकते हैं। यह आपका फेल्योर है और हम मांग करते हैं जितनी भी हिंसा त्रिपुरा के अंदर हो रही है पूरी तरह से भाजपा और सरकार, भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रही हैं, उनके मंत्री इसमें शामिल हैं। इसलिए हम त्रिपुरा के हाईकोर्ट के सिटिंग जज के अधीन हो रही इन सभी हिंसाओं की जांच की मांग करते हैं और हम कहते हैं अगर मुख्यमंत्री जी आपसे त्रिपुरा की यह हिंसा नहीं रोकी जा रही, लोगों में असुरक्षा का भाव है, तो आपको 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। आपको इस्तीफा देकर तुरंत उतर जाना चाहिए। भाजपा के जो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, अभी तो 2 विधायकों ने भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देकर, विधायकी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थामा है। लेकिन आने वाले समय में बहुत से भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक पार्टी की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस के नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी कहें, त्रिपुरा में बढ़ते कांग्रेस के जनाधार को देखकर कहें, लोगों में उठ रहे भाजपा के खिलाफ रोष को देखकर कहें, तो कांग्रेस में दामन थामने वाले हैं। क्योंकि त्रिपुरा के लोगों को विश्वास है कि इस हिंसा से, इस परेशानी से, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, हिंसा, इन सब से अगर कोई निजात उन्हें दिला सकता है, मुक्ति दिला सकता है, तो वो सिर्फ कांग्रेस है। इसी से भाजपा पूरी तरह से बौखला चुकी है और कोई बड़ी बात नहीं, आज 2 विधायकों ने भाजपा का दामन छोड़ा है। आने वाले समय में अगर 5 ने भी और छोड़ा तो त्रिपुरा में भाजपा की सरकार औंधे मुंह आकर गिरेगी और चुनावों से पहले ही मुझे लगता है सरकार को वहां से लोग अलविदा कह देंगे। तो मैं आप सभी के सामने मीडिया के माध्यम से, कांग्रेस के मुख्यालय से, कांग्रेस के नेतृत्व की ओर से त्रिपुरा के लोगों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा के एक एक जन के साथ खड़ी है। उनको लेकर जो आवाजें हैं, जो उनके हक अधिकार हैं, जो उनका सुरक्षा का मुद्दा है, उसे कांग्रेस बिना डरे यूं ही उठाती रहेगी। और हमारी महिला कार्यकर्ता, हमारी यहां से जो सचिव प्रभारी हैं जरीता जी, हमने देखा उन्हें भी काफी चोटें आई हैं। प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, नेतागण, एनएसयू अध्यक्ष और यहां के लोगों के लिए भी, लोग भी वहां पर जो है वो हिंसा का शिकार लगातार हो रहे हैं जब से ये हिंसा बढ़ी है। हम सब पूरी ताकत के साथ त्रिपुरा की जनता के साथ खड़े हैं। इस तरह की हिंसा को हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। त्रिपुरा हो, दिल्ली हो, दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार हो, गृह मंत्रालय हो, इन्हें जगाने का काम करेंगे। लेकिन त्रिपुरा को किसी भी कीमत पर हम हिंसा की आग में जलते हुए खामोशी से बैठकर नहीं देख सकते हैं। हम जगाने आए हैं, भाजपा की सरकार को चेताने आए हैं। समय रहते संभल जाइए, जिम्मेदारी लीजिए, हिंसा रोकिए, लोकतंत्र की इन उठती आवाजों को आप दबाने की गलती मत करिए, वरना 2023 दूर नहीं है। यही त्रिपुरा की जनता और देश की जनता 5 राज्यों में तो आपको उखाड़ कर फेंक रही है। आने वाले समय में गुजरात, हिमाचल, त्रिपुरा के चुनावों में भी आप देखेंगे कि भाजपा का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होने जा रहा है। धन्यवाद।